चलिए, तो अब अपन समझ रहे हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है ना। तो जब भी रेशियो चेंज होगा, कुछ बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो। गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के बाद कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और उसी कड़ी में आगे यदि अपन बढ़े तो हमको करना पड़ता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। भाई ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मान लीजिए ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, और ये चाहते हैं कि अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाए, 3:2। तो ये चाहते हैं कि जो पुरानी कहानी हमारी थी, मतलब हमारा मान लीजिए 1 अप्रैल से रेशियो चेंज होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च को ही हम ये हिसाब किताब लगाएंगे कि आज के दिन हमारे बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है क्या। इसलिए बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है कि एसेट्स को उसकी बुक वैल्यू से, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब जितनी वैल्यू वो बैलेंस शीट में दिख रही है, हमको इस बुक वैल्यू को कंपेयर करना पड़ता है हमारी मार्केट वैल्यू से। जैसे कि कोई फर्नीचर हमारा था, फर्नीचर मान लीजिए ₹1 लाख का था जब हमने उसको खरीदा था, बुक वैल्यू उसकी 1 लाख है, लेकिन आज यदि वो मार्केट में 1,20,000 का बिक रहा है, तो ये हमारी एसेट्स क्या हो गई, रीवैल्यूड, है ना। तो जो वैल्यू हमारी फर्नीचर की 1 लाख थी, उसकी वैल्यू पहुंच गई है 1,20,000। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमको एसेट्स को रीवैल्यूएट करना पड़ता है, सेम लायबिलिटीज को रीअसेस करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमारे क्रेडिटर्स लेट्स से 50,000 के थे, और मान लीजिए ये बुक वैल्यू है बी, और मान लीजिए आज की डेट में करंट में हमारे क्रेडिटर है 30,000 प्रेजेंट की सिचुएशन में, तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमारी लायबिलिटी जो है वो कम हो गई है ना। तो हमारी लायबिलिटीज क्या हो गई, यहां पर रीअसेस्ड हो गई हैं। तो हमें इसी प्रोसेस को जमाने के लिए हमको बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहले अपन फॉर्मेट समझ लेते हैं कि ये फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। देखिए, 2 साइड्स रहेंगे, एक रहेगा आपका डेबिट साइड, एक रहेगा आपका क्रेडिट साइड। डेबिट, क्रेडिट, और यहां पर बीच में लिख दे रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट कब बनेगा? ये अकाउंट तब बनेगा जब पार्टनरशिप डीड चेंज होने जा रही हो उसके एक दिन पहले। ठीक है ना। तो 2 साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहां पर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, और यहां पर आ जाएगा आपका अमाउंट, फिर यहां पर पर्टिकुलर, और यहां पर आपका आ जाएगा अमाउंट। ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या बोला है कि आपको 2 बातों का याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है क्या, बुक वैल्यू की मतलब बुक वैल्यू क्या थी, और दूसरी चीज अब आपको याद रखनी है क्या, प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें क्या करना है कि हमको प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करना है बुक वैल्यू से। अगेन मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू थी 1 लाख, और मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू चल रही है 1,20,000। नाउ माइंड द वर्ड्स, में क्या कह रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करना है बुक वैल्यू से, कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू बुक वैल्यू से, पिछली वैल्यू से ज्यादा हो गई है या कम हो गई है। तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि यहां पर 20,000 से हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है ना। तो इन्हीं सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए आप बनाते हैं क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हम मोस्टली कौन सी चीजें लिखते हैं, हम लिखते हैं डिक्रीज इन एसेट्स। यदि हमारी कोई भी एसेट्स कम हो रही हैं तो हमें इसको कहां पर लिखना है, डेबिट साइड। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहां पर हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख पहले थी,
और मान लीजिए ये देखिए 1 लाख को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यदि मान लीजिए इसकी वैल्यू 1,20,000 ना होकर सिर्फ 20,000 बचती, तो हमको जो डिफरेंस वाला अमाउंट रहता, डिफरेंस मतलब कितनी वैल्यू से वो गिरी है, यहां पर पहले 1 लाख उसकी बुक वैल्यू थी, प्रेजेंट वैल्यू बची है 20, तो कितनी गिरावट आई है, 80,000 की गिरावट आई है। तो यहां पर जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, इसी डिफरेंस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको अमाउंट में यहां पर लिख देंगे। दूसरी चीज जो आपको यहां पर लिखनी पड़ती है वो है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है ना। तीसरी चीज जो आपको यहां पर लिखनी पड़ती है वो है आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, सॉरी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। तो यदि कोई ऐसी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं थी लेकिन अचानक से आपके पास वो लाइबिलिटी आ जाती है, तो इसी को बोलते हैं क्या, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। उसको भी अपन को डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। चौथी चीज आती है कि यदि कोई पार्टनर रीवैल्यूएशन की प्रोसेस कराने में मेहनत कर रहा है तो हमें उसके बदले उसका रेम्यूनरेशन देना पड़ता है, साथ साथ में यदि कुछ एक्सपेंसेस लग रहे हो तो वो भी देने पड़ते हैं। देखिए रेम्यूनरेशन का मतलब है कि आप पार्टनर को उसका मेहनत आना दे रहे हैं, और एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो रीवैल्यूएशन कराने में जो एक्सपेंस लगे हैं वो अलग चीज है। रेम्यूनरेशन मतलब उसका मेहनत आना, एक्सपेंसेस मतलब जो घटनाएं वहां पर हो सकता है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में पैसा लगा हो सकता है ब्रोकरेज को पैसा लगा हो, तो वो पैसा जो कहलाएगा वो एक्सपेंस कहलाएगा। तो किसी भी तरीके का यदि एक्सपेंस हो रहा है रीवैल्यूएशन कराने में तो वो भी हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें लॉस 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 और एक्सपेंसेस ही हैं, ये तीनों चारों चीजें कहीं ना कहीं लॉस और एक्सपेंसेस को दिखा रही हैं, लॉस और एक्सपेंसेस। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है बाय डिक्रीज इन एसेट्स की जगह पर यहां पर लिख देना है इंक्रीज इन एसेट्स। दूसरा इंक्रीज इन लायबिलिटी की जगह पर हमें यहां पर लिख देना है डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की जगह पर लिखना है आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और लास्ट चीज, यदि आपको कोई रिवैल्यूएशन कराने पे इनकम हो रही है तो वो आप लिखोगे क्रेडिट साइड। इतना सब करने के बाद आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो या तो बचेगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन या फिर बचेगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो यदि डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो वो कहलाता है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट्स से द पार्टनर इज ए एंड बी, तो मैं यहां पर कर रहा हूं ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। ठीक है ना, तो स्टार इसलिए लगा रहा हूं कि किसी भी साइड बैलेंस बच सकता है। ठीक है ना, और यदि क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है तो उसको मैं बोलूंगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है ना, अगेन मैं नाम ले रहा हूं ए कैपिटल एंड बी कैपिटल, और कैपिटल की जगह पर आप करंट भी लिख सकते हो यदि क्वेश्चन में बोला हो कि कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स मेथड से बनाना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कैपिटल और करंट का यूज समझ जाएंगे। ठीक है ना, अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना है। ठीक है ना, अब याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका यह है कि आप तो भैया ये सिस्टम याद करिए जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस तरफ ये याद करिए DAIL, है ना, और भी यही यदि याद नहीं होता है तो आप तो दिल को याद करिए, अपने दिल पे हाथ रखिए और उसको याद करिए और यहां पर बीच में ए लगा दीजिए। ठीक है ना, तो डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी ये हमारा कोड बन जाता है।
अपोजिट साइड क्या लिखना है, उसी का अपोजिट कर दीजिए आप, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक है ना, तो ये छोटा सा कोड है, यदि आप इसको याद रख लेते हैं तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत अच्छे से बना लेंगे। ठीक है ना, अब अगले पेज पर मैं बड़ा ही शॉर्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, जिससे कि अपन एक एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझ लेंगे। देखिए मैंने क्या बोला था, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे बुक वैल्यू लिख ले रहा हूं यहां पर, और मैं यहां पर लिख ले रहा हूं मार्केट वैल्यू या फिर करंट वैल्यू। चलिए जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की मान लीजिए पहले वैल्यू थी 5 लाख और अब इसकी वैल्यू है 4,90,000। तो अब आप रीवैल्यूएशन में इसको कहां लिखोगे, आप देखिए लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, वैल्यू जो है वो कम हो रही है, इसलिए हमारा क्या सेंटेंस बन जाएगा, डिक्रीज इन एसेट्स। और डिक्रीज इन एसेट्स को आपको कहां पर लिखना है, डेबिट साइड। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आपको जो डिफरेंस आ रहा है ना मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू में, वो लिख देना है 10,000। ठीक है ना, तो आप यहां पर लिखते लैंड एंड बिल्डिंग, मैं इसको यहां पर बना रहा हूं नीचे। चलिए ये हमारा मान लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट है, तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। चलिए एक कोई लायबिलिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं मान लीजिए प्रोविजन। प्रोविजन हमारे पहले थे 6,000 के, अब हो गए हैं वो 5,000 के। ठीक है ना, तो प्रोविजन क्या होते हैं, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज 6 से 5 हो गए, मतलब वो कम हो गए हैं। ये आता है देखिए यहां पर कोड में आप देख लीजिए, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये आता है हमारा कहां पर, क्रेडिट साइड। तो मैं यहां पर लिख दूंगा प्रोविजन। ठीक है ना, कितना 1,000। तो इस तरीके से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब आगे अपन क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चंस को करना है। हम दोनों ही बुक से अपन क्वेश्चंस करेंगे, टीएस ग्रेवाल से भी करेंगे और वीके ओहरे से भी करेंगे, और हो सकता है कि डीके गोयल के क्वेश्चंस भी अपन एक प्रॉपर सीरीज में करेंगे। आई होप ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।